जमाल भाई, ये बताइए, आज आप बिहार बंद का आह्वान कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कहना ये है कि जो हालत अभी बिहार में चल रहा है, विधानसभा चुनाव होना है और जो चुनाव आयोग जिसको बहुत हम लोग ईमानदार समझते थे, वो चुनाव आयोग हमेशा कोई नया से नया प्रपंच चलती है, क्योंकि वो मोदी जी का जो है वो तोता बन के काम कर रही है। अब आप सोचिए कि ऐन चुनाव से 3 महीना पहले पुनरीक्षण कार्य किया जाता है, यानी चुनाव आयोग को लगता है कि फर्जी वोटर है। तो 2024 में जो आपने चुनाव करवाया इस चुनाव आयोग ने, क्या उस टाइम उनको फर्जी वोटर नजर नहीं आया था? अगर फर्जी वोटर लग रहा है तो भैया मोदी जी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे, फिर से लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव हो, फिर से सरकार बनाए। जिस तरह से ये साजिश की जा रही है 7 से 8 करोड़ वोटर्स को, जिसमें दलित पिछड़े अल्पसंख्यक वोटर्स को काटने की तैयारी चल रही है, जिसके विरोध में इस पुनरीक्षण जो इन लोगों ने चालू किया, इसके विरोध में आज पूरा बिहार बंद है और चक्का चक्का जाम है। कब तक जाम रहेगा ये जाम आज 4-5 बजे शाम तक रहेगा। इसमें हमारे साथ तमाम जनता साथ में खड़ी है, तमाम जनता इसमें समर्थन कर रही है और हम लोग इसके खिलाफ में यहाँ मौजूद है। और इसको जब तक ये चुनाव आयोग जो मोदी जी के इशारे पर चलती अपना पुनरीक्षण कार्य वापस नहीं लेके, हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। क्या कहेंगे? आज आप लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, चक्का जाम किए हैं। आज की बिहार बंदी चक्का चक्का जाम है। ये बंदी हमारे भविष्य की है, ये बंदी लोकतंत्र को बचाने की है। जिस तरह का व्यवहार मोदी जी बार बार लोगों के साथ करते हैं, देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, ये कहीं से ठीक नहीं है। बिहार में पुनर्निर्वाचन होने जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा कि कम से कम 8 करोड़ लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। ये कम बड़ी बात नहीं है। जहां 8 लोगों का नाम कटता हो, वहां पर चुनाव आयोग को चाहिए कि इस पर विशेष ध्यान देकर उस 8 लोगों का नाम भी जोड़े। यहाँ तो 8 करोड़ लोगों का नाम कटने जा रहा है। बीएलओ इतना परेशान है कि हार्ट अटैक के कारण वो दम तोड़ रहा है। बीएलओ बार बार कह रहा है कि भैया हमें ये जॉब नहीं करना है, क्योंकि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य पे बात करें मोदी जी, शिक्षा पर बात करें, विकास पर बात करें, अपना परिचय 5 किलो राशन पर बात नहीं करें। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नसरुल्ला है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन। देखिए, पहले से तो आपको पता ही है कि नरेंद्र मोदी और उनके एलाई पार्टनर जो भी एनडीए में रहते हैं, उन लोगों को जब भी पता चल जाता है कि जनता हमारे विरोध में है, जब भी चुनाव आने वाला तो नया नया हथकंडा ये अपनाते हैं। उसी का एक उदाहरण ये है कि चुनाव का जो भी वोटर लिस्ट है वो भी जारी हो चुका है। उसके बाद 3 महीने बचे हैं, तब ये गहन पुनरीक्षण के नाम पे ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मतलब एंटी मोदी लोग हैं, जो एंटी एनडीए के लोग हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा वोट करते हैं, उनका हम नाम इसी बहाने काट दें, ताकि हमको फ़ायदा मिले और हम चुनाव फिर से छल के साथ जीत जाएं। उसी के विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक ये इस तरह का फरमान वापस न होता है। बिहार बंद जो हम लोग किए हैं आज, सबसे बड़ी सरकार के जमीन पे बैठ वो लोग बसा हुआ है। सरकार उनको जबरदस्ती पर्चा दिया जा रहा है। वो कहाँ से लाएंगे, कहाँ से साबित कर पाएंगे जो हम भारतीय हैं और हम इंडियन हैं। अंत में आपसे एक सवाल है, आप लोग यहाँ पे सड़कों पे बैठे हुए हैं, मगर बीएलओ वार्ड में जाकर के अभी भी अपना काम कर रहे हैं, कुर्सी टेबल लगा करके पर्चा बांट रहे हैं। आपने देखा होगा कई सारी बीएलओ वो रो रहे हैं, जो सरकार चाह रहे हैं जो बीएलओ के कार्य से हमको मुक्ति कर दिया जाए, क्योंकि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है जो हम करें तो करे क्या। आप जाइए, बीएलओ 3 बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कौन पेपर लगाएगा वोटर वहाँ पे। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम दीपक पासवान हुआ। ये आज आप सड़क पे बैठी हुई हैं, किस लिए बैठी हैं? हम लोग वंशावली कहाँ से बना रहे? अंधा आदमी, हम लोग अनपढ़ आदमी। आज ही है, कलू है, परसों ही है, तबाह जलील करके रखे है। कहाँ जाएंगे, कहाँ भटके? बड़ा लोग भटकता, हम तो अनपढ़। क्या नाम हो गया आपका? अनवरी खान। शर्म करो, मुर्दाबाद नीतीश कुमार, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। तो इलेक्शन इंचार्ज चुनाव आयोग का तो समझ में बात नहीं आ रहा है। देश के प्रधानमंत्री जिस पहचान पत्र की बदौलत आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, आज उसी पहचान पत्र को वो गलत साबित करना चाह रहे हैं। क्योंकि आज
बिहार में जितने भी बीएलओ हैं उनको आदेश हुआ है कि इतने दिन के अंदर में कोई जनता प्रूफ बना सके न करे, तुम अपने सिग्नेचर से फॉर्म करो, जमा करो। अभी हमने वार्ड नंबर 24 के पार्षद है, उसके बाद मैंने अभी भी कैठो बीएलओ से बात किए हैं तो फॉर्म जमा हो गया। तो भैया जनता के बीच में फॉर्म कैसे नहीं किया था, आपने जमा कैसे कर दिया और किसके सिग्नेचर से किया? ये क्या हो रहा है? ये वार्ड काउंसलर वार्ड नंबर 24 चुनाव क्या कहिएगा? खान चौक को बंद किया है, कब तक बंद रहेगा? क्या कुछ मांग है? मांग क्या है समझ में नहीं आ रही है कि सरकार क्या कर रही है। कभी जीएसटी ले आती है, कभी नोटबंदी करती है, कभी जो आधार है, आधार को मतलब नहीं मानती है। देखिए सबसे पहले ये देखिए राशन कार्ड है ना, राशन कार्ड किससे बना? आधार कार्ड से। ये बताइए पासपोर्ट है, ये किससे बनता है भाई? ये बनता है आधार कार्ड से। देखिए पासपोर्ट है। अब ये बताइए ये हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है, ये किससे बना भाई? आधार कार्ड से। ठीक है। अब ये देखिए ये हमारा पैन कार्ड है, इसमें भी आधार कार्ड चाहिए। ये बिजली बिल हमको तो भी आधार कार्ड लगता है, बैंक अकाउंट में जाते हैं तो भी आधार कार्ड लगता है, यानी हर जगह आधार कार्ड है। लेकिन चुनाव आयोग की रणनीति देखिए कितना बेहुदापनी है उनका कि वो सीधे आधार कार्ड को मानते हैं, इनवैलिड कर रहे हैं। मतलब आधार कार्ड रहेगा ही नहीं। ये कैसा है? ये कैसी विडम्बना है जहाँ हर कुछ पे आधार कार्ड है। जन्म प्रमाण पत्र में जाइए तो आधार कार्ड, माँ का आधार कार्ड, बाप का आधार कार्ड। अगर मृत्यु प्रमाण पत्र में जाइए तो बेटा का, बेटी का, या जिसका गाड़ी में उसका आधार कार्ड। हर जगह आधार कार्ड लग रहा है, मगर आधार कार्ड चुनाव आयोग नहीं मान रहा है। वो सिर्फ इस चीज़ को मान रहा है कि किस तरह ये केंद्र सरकार की मिली भगत से वो चाह रहे हैं कि आधार कार्ड को नहीं माने, जिससे गरीबों का राशन कार्ड बंद कर दिया जाए। क्या लगता है जी? सबसे बड़ी बात है कि बिहार, जो बिहार के बाहर है बिहारी उसको पीट रहे हैं। जो बिहार के बाहर छात्र जा रहे हैं उनकी पिटाई हो रही है। जो बिहार से बाहर जा रहे हैं युवा उनको काम नहीं मिल रहा है। जो बिहार के अंदर बिहारी है उनसे भी मांगा जा रहा है। क्या बताइए क्या बिहारी है कि नहीं है? इससे शर्म की बात क्या होगी? सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि मैं आपको बता दूं कि ये केंद्र सरकार और सीधे तौर पर वो चाहते हैं कि गरीब को, दलित को, अकलियत को और दबे कुचले को जो वोटर्स हैं उनको हटा दिया जाए। महीने पहले चुनाव से 4 महीने संविधान में लिखा हुआ था 1995 में जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, जब उसका ये सारा काम हो गया, फिर उसकी आप उसको क्यों नहीं मान रहे हैं? दूसरी बात यह है कि जब 1995 से शुरू हुआ, 1995 से हम लोगों को वोटर आईडी मिलना शुरू हो गया सर। 1995 का ये देख लीजिए, 1995 से वोटर आईडी मिलना शुरू हुआ और आज 2025 यानी 30 साल में आज तक ये आप इसमें देखिए कभी नाम गलत हो जाता है, कभी बाप का नाम गलत हो जाता है, कभी फोटो की जगह पर जो है लेडीज का फोटो दे देते हैं। यदि जब 30 साल में आप इसको ठीक नहीं कर सके तो 30 दिनों के अंदर मैं पूछना चाहता हूँ कैसे चुनाव आयोग जो है 8 करोड़ लोगों का जो है ये पुनर्निर्णय करवा लेगा? सवाल ही नहीं होता है। ये एक साजिश है। ये बिहार के लोगों को वोट से वंचित करने के लिए और बीजेपी सरकार लाने के लिए ये ऐसी साजिश रची। कब तक बंद रखें?